तो भाई कक्षा 9वीं के छात्रों विशेष ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर को आपका हिंदी विषय का पेपर होने वाला है और हिंदी विषय का पेपर के पूरा सॉल्यूशन लेकर के मैं आ चुका हूं। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए हैं, अब हमें पेपर प्रोवाइड कराइए। तो भाई मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ, 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बताऊंगा। और 9 दिसंबर को पेपर में आप छाप के आओगे ऐसे आंसर बताऊंगा, बिल्कुल सही सही आंसर आपको सारे के सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और आपको पूर्णांक जो है आपका 75 नंबर का रहने वाला है। और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, तो मैं कह रहा हूं यार ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले निर्देश आपको दिए गए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ हैं जो कि 30 नंबर के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक आपके 12 प्रश्न हैं जो कि 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 18 से 20 तक आपके 3 प्रश्न हैं जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। 21 से 23 तक आपके 3 प्रश्न हैं जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे, निबंध वगैरह, है ना। और यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु एक नमूना है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने सही विकल्प देख लेंगे। देखिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के सबसे पहले दिए गए हैं, बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। देखिए वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम लिखिए, तो पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरितमानस। देखिए वीर गाथा काल की बात की जा रही है तो पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर आपको याद रख लेना है, यही आपका इसका उत्तर रहेगा 1 नंबर का। नेक्स्ट आपका रहेगा कैदी और कोकिला रचना है दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारा रहेगा, काव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4, 6। भाई तो काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं कमेंट में बता देना। और काव्य के जो है 2 भेद होते हैं, है ना, 2 भेद होते हैं काव्य के, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा झूरी के साले का नाम क्या था, तो मोती था, सुरेश था, गया था, हीरा था। तो मोती हीरा तो ये बैल थे, झूरी के साले का नाम था गया, याद रखिएगा, गया झूरी के साले का नाम था। नेक्स्ट हमारा विचार, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विचार विनिमय का माध्यम क्या है, भाषा। नेक्स्ट हमारा फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, मेला आंचल, गोदान, देहाती दुनिया, साकेत। तो क्या है इसका आंसर, मेला आंचल, आपको इसका आंसर लगा लेना है। इस तरीके से हमारे 6 सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले पेपर की तैयारी मैं आपकी करवा सकूं। यहाँ से हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं। पहले नंबर का रिक्त स्थान कहेगा, कबीर रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं तो ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। इसका आंसर आपको ब्रज गोकुल लिख लेना है। नेक्स्ट आपका है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खाली स्थान है, छंद, रस, अलंकार। तो इसका नाम हो जाएगा आपका छंद, है ना, छंद आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिख देना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण, है ना, चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है, तो अर्थालंकार में चमत्कार जो है अर्थ के कारण होता है, उसका नाम ही है अर्थालंकार, है ना। तो अर्थ आपको इसका उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते तो क्या वकील बनाना चाहते थे, है ना, वकील बनाना नहीं, इसका आंसर ये रहेगा नहीं, इसका रहेगा आंसर विदुषी, है ना, विदुषी बनाना चाहते थे, यही आपको उत्तर में लिख देना है। नेक्स्ट आपका अनंत का विलोम खालिस्तान है, तो अनंत का विलोम क्या है, विलोम मतलब उल्टा, तो अंत का अनंत होता है, यानी कि अंत, इसका आंसर आपका हो जाएगा अंत। नेक्स्ट हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं, तो कितने, 6 पात्र हैं, याद रखिएगा, इसको कंप्लीट करेंगे तो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारे आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। सत्य असत्य हम कंप्लीट करेंगे, 6 नंबर के आपके रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, आपको इसका जो है सत्य लगा लेना है। नेक्स्ट हमारा संचारी भावों की संख्या 35 है, भाई तो ये तो गलत है, क्योंकि संचारी भाव कितने हैं, 33 हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा और आपको इसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, मंगोलों का मुंह लाल होता है ना, मंगोलों का मुंह जो है लाल होता है, तो ये भी आपका जो है सत्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका रहेगा असत्य, क्योंकि कहानी मुख्य विधा में आती है, तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य, इसका आंसर भाई लगा लेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे हो जाते हैं सत्य सत्य यहाँ पे कंप्लीट। कुछ और आगे रह गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा 5वें नंबर का जो है आपका सत्य सत्य आ जाएगा। सत्य सत्य कहता है भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, आगे, और ये क्या है, ये तो पीछे का बता रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट है आपका, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये आपका क्या है, सत्य रहेगा,
इस तरीके से आपको इसका आंसर सत्य लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे सत्य असत्य होते हैं कंप्लीट। आ जाते हैं हम सही जोड़ियों पर। देखिए स्तंभा एवं बा में दी गई है लाल दर्द, है ना, लाल दर्द, ये इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी कश्मीरी कवित्री से। 6 नंबर से इसकी जोड़ी मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए आपकी जोड़ी इसकी मिल जाएगी यहाँ पे 6 से पहले की, है ना। तो इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर मैं ऐसे भी मिला सकता हूँ, ये रहेगी, है ना। नेक्स्ट हमारा आग का तत्सम। तो आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी जोड़ी मिला लीजिए। सवैया, सवैया क्या होता है? स्वर संधि वार्णिक छंद। तो सवैया क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। इसकी जोड़ी यहाँ पे मिला लीजिए। यहाँ पे तीसरे की जोड़ी मिल जाएगी, और ये होगी हमारी दूसरे की, और फर्स्ट की हो ही गई। और अगला है आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की जोड़ी मिलेगी हंसते हैं रोते हैं, है ना। इनकी एक रचना है हंसते हैं रोते हैं। तो ये 4 नंबर की जोड़ी हरिशंकर परसाई जी की मिल जाएगी यहाँ पे। अगला है इंद्र का पर्यायवाची। तो सुरपति होता है, सबसे ऊपर हम चलेंगे का नंबर पे। तो ये 5 की जोड़ी मिल जाएगी। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो भैया तो लाइक कर दो यार, क्योंकि यहाँ पे आपके हर एक पेपर की तैयारी इसी तरीके से करवाई जाएगी। देखिए नेक्स्ट है आपका बागलकोट। इसमें क्या है? स्वर संधि है। क्या है? ये कर्नाटक का छोटा सा एक कस्बा है ना, बागलकोट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक का कस्बा। तो इस तरीके से हमारे होते हैं सभी सही जोड़ियां कंप्लीट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे 6 नंबर के कुल रहेंगे। देखिए पहले आपका एक शब्द या वाक्य के उत्तर में, गांव में शहरी मेहमान में दामाद की तरह सज धज के कौन आया था? तो मेघ आए थे। क्या है? मेघ आए थे गांव में सज धज के। कौन? मेघ, यानी कि बादल। अगला है आपका प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा, महाकाव्य और खंड काव्य, जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं, है ना। महाकाव्य और खंड काव्य। देखिए ठीक से अगर नहीं दिख रहा हो तो आप इसे सुनते जाइए और लिखते जाइए, है ना, याद करते जाओ बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका श्यामचरण दुबे ने अपनी विश्वविद्यालय की पीएचडी की उपाधि, है ना, पीएचडी की उपाधि की बात कर रहा है इनकी श्यामचरण दुबे की, है ना। तो इन्होंने कहाँ से की थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, है ना। तो आपको क्या लिखना है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, याद रखना, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? नियत वाक्य होता है, सामान्य वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। ये 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, है ना। नेक्स्ट है आपका लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? कि लड़की पैदा हो, है ना, कि लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। इसका आंसर आपको लिख देना है, लड़की पैदा होने की जो है मन्नत मांगी थी। नेक्स्ट आपका है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो बाढ़ के पानी को प्रलयंकारी कहा गया है ना। क्या? प्रलयंकारी। इस तरीके से इसका उत्तर लिख देंगे। यहाँ पे हमारे होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं 6 नंबर का प्रश्न है आपका 2 अंकीय रूप के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। देखिए पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से, है ना। क्रम से क्या करना है आपको? कालों के नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका इसका आंसर। आपको यही आंसर इसका लिख लेना है। यहाँ पे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में पद्य साहित्य को बांटा गया है। ये इसका आंसर आप जल्दी से याद कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो ये रहे आपके नई कविता के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, ये सारे हो जाएंगे। कोई भी 2 आपको लिखना है, तो 2 इनमें से याद कर लेना, कोई भी, इतने सारे दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सुमित्रा नंदन पंत, है ना, अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखी, है ना। सुमित्रा नंदन पंत का और माखनलाल चतुर्वेदी का आपको क्या लिखना है? इनका लिखना है आपको कवि। तो ये हो जाएगा आपका 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पर रचनाओं के साथ उनका कवि परिचय यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं ये उनकी काव्यगत विशेषताएं पूछी गई थी, तो ये यहाँ पे रहेंगी। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का भी पूछा गया था अथवा में, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं आपको यहाँ पे देख लेना है। ये रहेंगी उनकी रचनाएं, ये सारी दी गई हैं। उसके बाद भाव पक्ष लिखना चाहें, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कवि पंत ने, 8 नंबर का क्वेश्चन है, कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको पूरा आंसर में लिख लेना है। देखिए आपके सामने आंसर दिया गया है। कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा है क्योंकि गांव की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें एक खुली हुई रंग की डिब्बे की जैसा लगता है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अथवा में है कवित्री लाल दत्त का घर जाने की चाह से जो है क्या तात्पर्य है ना। क्या तात्पर्य है ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर पूरा देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दिया गया है। इसे पूरा याद कर लीजिए, कंप्लीट कर लेना, है ना। घर जाने की चाह से उनका जो भी तात्पर्य है ये पूरा आंसर आपका दिया गया है ना। ये हो जाएगा आता है आपका 8वें का अथवा। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन, किस शासन की, है ना, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों?
तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अंग्रेजी शासन की तुलना जो है कवि ने तम के प्रभाव से की है, यानी कि अंधकार के प्रभाव से की है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन कहता है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, है ना। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए, ये रहेगा आपका स्क्रीन पर इसका आंसर। आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। ये आपका आंसर दिया गया है, 1 साल तक बारिश ना होने से लता बेचैन थी, है ना। इस तरीके से आपको इसका पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सवैया छंद की परिभाषा लिखिए, है ना। तो आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा। सवैया छंद की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। 2 अंक में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एक मात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, है ना। ये इसका उदाहरण रहेगा, तो कंप्लीट कर लेना 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे ये रहेगा सवैया के पंडित जगन्नाथ ने, है ना, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखी। तो आपकी स्क्रीन पर उत्तर रहेगा पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। तो इसका अर्थ क्या रहेगा, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला काव्य है ना। रमणीय अर्थ को जो प्रतिपादित करता है उसे ही काव्य कहते हैं। इस तरीके से इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। पूरा आंसर आपका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपके सामने महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिया गया है, जिसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंतर आपको दिए गए हैं। कोई भी 2 आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से और इसको करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा। देखिए, अथवा वाला क्वेश्चन है 11 का, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए मैं इसका उत्तर आपके सामने दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका उत्तर इसका, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, है ना, रंग के रूप में किसी भी आधार पर की जाती है, तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और उदाहरण रहेगा इसका हरिपद कोमल कमल से, है ना, नील कमल से सुंदर नयन। इस तरीके से इसका उदाहरण रहेंगे। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो भाई गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपके सामने रहेंगे, इसे आपको कंप्लीट करना है। देखिए, आपके सामने रहेगा, इतना उत्तर आपको केवल लिखना है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखे हैं, उपन्यास, कहानी वगैरह, नाटक, एकांकी हो गई, ये सारे क्या है, केवल इतना आपको लिखना है। ये आपका उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाए हम अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, व्यंग्य विधा का सामान्य जो है परिचय आपको लिखना है भैया। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इसका उत्तर रहेगा। तो व्यंग्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें उपहास, मजाक का प्रभाव रहता है ना। तो इसे कंप्लीट करने ना 2 नंबर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, प्रश्न नंबर 13 आता है, मुंशी प्रेमचंद्र, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा का आपको क्या है, साहित्यिक परिचय लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र का, फिर महादेवी वर्मा का। तो ये आपके सामने रहेगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का कवि परिचय, लेखक परिचय, है ना। देखिए, साहित्यिक परिचय यहाँ पे सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, निर्मला, इनकी रचनाएं हो जाती हैं। और साहित्य में स्थान इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पूरा यहाँ पे पूछा गया है, जो उसी का आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका अथवा में था महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं, उनकी 2 है काव्यगत विशेषताओं के साथ लिखी, है ना। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, रश्मि, नीरजा, दीप सिखाई, इनकी रचनाएं हैं। और साहित्य में स्थान यहाँ पे महादेवी वर्मा का दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, 2 बैलों की पाठ, है ना, 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर हीरा और मोती की गहरी दोस्ती के बारे में बताइए। तो चलिए इसका उत्तर आप देख लेंगे। इसका उत्तर आपके सामने रहेगा। देखिए, ये रहेगा हीरा और मोती की गहरी दोस्ती के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए, बहुत दिनों से वो दोनों साथ रह रहे थे, है ना, मित्रता भाईचारा बढ़ ही जाता है। तो ये आपका आंसर आपका सामने दिया गया है। नेक्स्ट हमारा अथवा में, लेखक राहुल संक्रयातन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाया। तो भाई भिखारी बन गए, है ना, मतलब भिकमंगे का उन्होंने वेश धारण कर लिया और उन्हें उल्लू बना दिया, किसको, डाकुओं को। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, है ना। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई। तो ये रहेगा भाई, जल्दी से कंप्लीट कर लो। अपने बचपन के दिनों में सालेम अली ने अपने एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा दिया था, है ना, तभी से वो पक्षी प्रेमी बन गए, है ना। ये रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, लेखिका महादेवी, है ना, अथवा वाला है, लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन किन विशेषताओं का जो है वर्णन किया है। चलिए मैं इसका उत्तर आपके सामने रख देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका उत्तर, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की जो भी विशेषताएं बताई हैं, लेखिका की माँ जो है धार्मिक स्वभाव की, वे पूजा पाठ भी करती हैं, है ना। लेखिका की माँ पढ़ना भी जानती है ना। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई हैं, इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
और अथवा में क्वेश्चन कहता है संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। चलिए मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, फूला ना समाना और ईद का चांद होना। तो ये रहेगा आपके सामने यहाँ पर 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कौन सा? फूला ना समाना और ईद का चांद होना, ये उत्तर रहेगा। इसके बाद संधि की परिभाषा का उत्तर आपके सामने दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको यहीं पे इसी तरीके से आंसर सभी मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बाढ़ पीड़ितों की तो नाव उतर गई है ना, इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा गया है। और अथवा में क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए, इनके दोस्तों के नाम लिखना है। तो भाई ये रहेगा आपका 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए बाढ़ पीड़ितों वाले का और फणीश्वर नाथ रेणु के जो है मित्र यानी कि दोस्तों के नाम, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका, ये आना ही है बिल्कुल आपका। हस्ती चलिए ज्ञान को सहज तुलीचो डार, यानी ये यहाँ पर कबीरदास के चैप्टर से लिया गया है। देखिए इसको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे देखिए यह पद रसखान नहीं, यहाँ पे आपको कबीर करना है, कविता की पाठ से लिया गया है। इसका आपका भावार्थ इस तरीके से पूरा लिख देना है। ये आपका नंद बाबा के बारे में जो भी यहाँ पे बताया गया है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला 19 नंबर का पूछा गया था निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लीजिए, है ना, व्याख्या लिखिए। तो किस तरीके से पूछा गया है? दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये प्रेमचंद के पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद जी हैं। दो बैलों की कथा से ये लिया गया है। इसके जो है दोनों बैलों ने ऐसा, है ना, यही ना प्रसंग है आपका। तो इसको लिखना है आपको, दो बैलों की कथा से लिया गया है, इसके रचयिता प्रेमचंद हैं और इसके बारे में व्याख्या कर देंगे। इस तरीके से ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यातायात के नियम विषय पर जो है आपको अनुच्छेद लिखना है। आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अथवा में आपका रहेगा भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई से संवाद कीजिए, है ना। देखिए तो ये रहेगा आपका यातायात के नियम पर आपको एक अनुच्छेद लिखना था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं 3 नंबर में। और भविष्य में देखिए अथवा वाले का आंसर दिया गया है, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं बड़े भाई से संवाद। तो छोटा भाई कहता है भैया आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इस तरीके से आप पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे नीचे, अपठित निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। समय का सबसे कहना जीवन चलते रहना है ना। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। तो देखिए यहाँ पे आ रहेगा आपका अगला क्वेश्चन जो कि इसको बर्बाद मत करो, है ना। ये रहेगा पूरा काव्यांश आपका दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से? उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। चलिए तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिए ये आपके सामने इसका समय का महत्व, इस तरीके से आप इसका समय का महत्व इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समय किसका मित्र है। तो भाई समय हमारा मित्र है, मतलब हम सबका मित्र है समय, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और इसको पढ़ करके आप इसका भावार्थ भी लिख सकते हैं, यानी कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, किस तरीके से जो भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है अथवा वाले में था इसी के मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता होती है ना। इसका आपको शीर्षक लिखना है। तो इसे पढ़िएगा, इसका शीर्षक आप मनोरंजन लिख सकते हैं, इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, है ना। इसका सारांश भी इसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। इसके बाद है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, है ना। 22 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आवेदन पत्र, है ना, किसके लिए? टीसी की एप्लीकेशन के लिए। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। विद्यालय का नाम आप वही लिखेंगे जो आपका है, स्थान भी वही लिखेंगे, जिला वगैरह, है ना। इसके बाद आपका नाम यहाँ पर रोल नंबर जो भी है मैंने स्पेस छोड़ दिया है, ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए 4 नंबर में, है ना। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। तो हम किस पे लिख रहे हैं? पर्यावरण प्रदूषण या फिर किस पे? है ना, जीवन में खेलों का महत्व, आदर्श विद्यार्थी के गुण। हम इस पे आपका निबंध आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए तो विद्यार्थी जीवन अनुशासन, मतलब विद्यार्थी होना चाहिए, उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखते जाना है ना। पहली हेडिंग लिखेंगे अनुशासन का अर्थ, है ना, और पहले तो महत्व लिखेंगे, इसके बाद महत्व लिख दीजिएगा, इसके बाद है आपका अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम। इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे निबंध कंप्लीट कर देना है। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट। 1 से लेकर के हम देख चुके हैं 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर। भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि इसी तरीके से आपकी इंग्लिश की, गणित की, हर एक पेपर की तैयारी यहाँ पे होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।